उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 153 नए मरीज मिले और 3 संक्रमितों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। चमोली, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ एक संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 7, देहरादून में 71, हरिद्वार में 19, नैनीताल में 36, यूएस नगर में 13 और उत्तरकाशी जिले में 4 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 95,192 हो गई है। बुधवार को 131 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 90,264 हो गया है। 2005 मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वाले कुल लोगों की संख्या 1622 पहुंच गई है। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 92,500 डोज उपलब्ध कराई गई हैं। यह वैक्सीन बुधवार को देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंच गई। 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 की वैक्सीन की 1,13,000 डोज उत्तराखंड को दी गई थी। प्रथम चरण में हेल्थ वर्करों का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को 92,500 वैक्सीन और दी गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार व्यक्त किया है। कुमाऊं में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन विभाग ने शनिवार को अल्मोड़ा और बागेश्वर से 156 मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए बरेली स्थित IVRI लैब भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर BC कर्नाटक ने बताया कि अब तक बर्ड फ्लू का कोई भी केस कुमाऊं से नहीं मिला है। पशुपालन विभाग की टीम मुर्गी बाड़े समेत सभी संभावित जगहों पर नजर बनाए हुए है। वन प्रभाग हल्द्वानी में भी लापरवाही नहीं बरत रहा है। इसके अंतर्गत शारदा बैराज क्षेत्र में भी वन विभाग नाव की मदद से गश्त कर रहा है। इतना ही नहीं, आसमान से भी विभाग द्वारा पैनी नजर बनी हुई है। बता दें कि वन विभाग ड्रोन का इस्तेमाल भी निगरानी रखने के लिए कर रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाली तूफानी हवाओं की वजह से मौसम ने फिर से करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। राज्य मौसम विभाग विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। हल्द्वानी में गुरुवार सुबह कोहरे के साथ धूप खिलने की आशंका है। धूप खिलने के साथ ही 9 बजे के करीब तक ठंड के आसार कम होते नजर आएंगे। वहीं बुधवार को दिन चढ़ने के साथ ही सूर्योदय की तपिश ने राहत दी। हालांकि दोपहर के बाद चली हवा ने ठंड का एहसास कराया। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। नैनीताल में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अन्य दिन शुक्रवार से रविवार तक जिले के मौसम में ठंड बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। अब बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार दोनों धामों को जोड़ने के लिए सड़क बना रही है, जिसमें 900 मीटर लंबी सुरंग की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 248.52 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। 900 मीटर की इस लंबी सुरंग को बनाने के लिए अभी 2 साल का वक्त लगेगा। इसके साथ ही अलकनंदा पर 200 मीटर लंबा सुरंग बनाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सुरंग को बन जाने के बाद से तीर्थ यात्रियों को रुद्रप्रयाग में 3 से 4 घंटे तक लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। 10,000 वाहनों की क्षमता वाले इस सुरंग में आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। परियोजना के लिए ना तो पर्यावरण विभाग की अनुमति चाहिए और ना ही भूमि अधिग्रहण की, क्योंकि अधिकतर भूमि वन विभाग की है। उत्तराखंड सरकार इसके लिए अपनी सहमति पहले ही दे चुकी है। पुलिस विभाग ने प्रदेश में रैंकर्स परीक्षा को 21 फरवरी को आयोजित कराने का प्रस्ताव जारी किया है। अधीनस्थ चयन आयोग से वार्ता के बाद अब मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के DGP अशोक कुमार ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। पूरी संभावना है कि रैंकर्स परीक्षा 21 फरवरी तक आयोजित हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में पुलिस की सीधी भर्ती प्रक्रिया को भी मार्च में शुरू किया जाएगा। मार्च में आयोजित कुंभ मेले के साथ ही परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। दरअसल पुलिस में सिर्फ 2000 पदों को सीधी भर्ती और रैंकर्स परीक्षा के माध्यम से भरा जाना है। पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों ने अधीनस्थ चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यालय की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव मांगा गया था। बीते दिनों में प्रमोशन में आने वाली अड़चनों को लगभग दूर कर लिया गया है।
नैनीताल नगर के सूखा ताल को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। झील के सौंदर्यीकरण को लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सूखा ताल झील का निरीक्षण किया। इस दौरान झील के पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण को लेकर योजना तैयार की गई। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में पालिका, ऊर्जा निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सूखाताल झील में पूर्व की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और झील में समाने वाले नालों को भी पुनर्जीवित करने को लेकर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। डीडीए सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि लगभग 26 करोड़ से झील को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। व्यवस्थाओं को देखते हुए झील में पानी एकत्रित करने के कार्य में योजना बनाई जा रही है। योजना की जांच परख के लिए आगामी 23 जनवरी को कुमाऊं आयुक्त अरविंद हयांग की इस संबंध में बैठक करेंगे। फिर देखना होगा कि कब ये सूखा ताल जल निकायों का आश्रय बनता है। कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों की जेबों पर महंगाई की मार देखने को मिलेगी। रेलवे के द्वारा कुंभ स्पेशल नाम से जल्द 18 ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाया जाएगा। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली इन 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी में रखा है। कोरोना काल में जिन ट्रेनों में किराया सामान्य था, कुंभ के दौरान उन ट्रेनों का किराया अचानक से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की यह तैयारी वाकई एक खराब फैसला है। आपको बता दें कि हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपये था। अब यह बढ़कर 415 रुपये हो गया है। इसके साथ ही एसी फर्स्ट और एसी सेकंड का किराया भी बढ़ा है। ट्रेनों का बढ़ता किराया देख मुरादाबाद जाने वाले यात्री बसों से सफर कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों की चिंता को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिया है। प्रदेश की बढ़ती महंगाई को देख के कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। राजधानी देहरादून और उधम सिंह नगर में भी कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। महंगाई के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी मैदान में उतर आए हैं। उनके मुताबिक महंगाई पर नियंत्रण पाने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार की इस विफलता पर सबका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने बुधवार को अपने देहरादून स्थित आवास पर 1 घंटे के सांकेतिक धरने के साथ उपवास किया। वहीं गुरुवार को उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। दोनों ही प्रदर्शनों की कमान खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संभाली हुई है। प्रीतम काशीपुर में ही घर घर कांग्रेस, बूथ बूथ कांग्रेस मिशन के तहत विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामनगर की कोसी नदी में बढ़ते खनन को देखने के बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की तैयारी की जा रही है। 3 दिन से ठप पड़ा खनन गुरुवार से शुरू किया जाएगा। नदी में सिर्फ कुछ ही वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जिन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगे होंगे। यदि कोई बिना चिप लगा वाहन नदी में जाने की कोशिश करेगा तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संबंध में खनन कारोबारियों के साथ हुई बैठक में वन विकास निगम के अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ दिन पूर्व प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा। इस दौरान कई वाहन बिना RFID चिप के नदी में जा रहे थे और धड़ल्ले से खनन हो रहा था। इस पर सख्ती दिखाते हुए वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने नदी में खनन कार्य को बंद कर दिया था। बैठक में साफ कहा गया है कि अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैनीताल जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत लंबे समय से स्मार्ट राशन कार्ड को बनाने के लिए अपील की जा रही है। जिले के लगभग 2.28 लाख उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की कवायद की जा रही है, जिसके बाद कई लोगों ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की माने तो ऐसे उपभोक्ताओं को जल्द ही कार्ड के माध्यम से सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मगर गंभीर मुद्दा तो यह है कि अभी भी नैनीताल जिले के तकरीबन 47,000 उपभोक्ता आधार लिंक नहीं करवा पाए हैं। इनमें से सर्वाधिक तो हल्द्वानी के ही हैं। यहाँ इस तरह के करीब 24,000 उपभोक्ता हैं। ऐसे में पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल का कहना है कि विभाग को सबके स्मार्ट कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि कई लोगों ने आधार लिंक नहीं कराया हुआ है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द आधार लिंक करवा लें।